यूपी की राजनीति हमेशा से देश की सबसे बड़ी सियासी प्रयोगशाला मानी जाती है। यहां हर चुनाव में समीकरण बदलते हैं, पार्टियां नई रणनीति अपनाती हैं और नेता नए दांव खेलते हैं। लेकिन इस बार जो संकेत मिल रहे हैं वे बताते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। लंबे समय से सियासत के मंच से दूर सी लग रही मायावती अब एक बार फिर से सुर्खियों में लौटने की तैयारी कर चुकी हैं। और उनका यह कदम सिर्फ एक सामान्य चुनावी तैयारी नहीं, बल्कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो पूरे यूपी की राजनीति में हलचल मचा सकता है। कहा जाता है कि मायावती राजनीति की उन नेताओं में से हैं जो कम बोलती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो उसका असर दूर तक जाता है। यही वजह है कि जब वे चुप रहती हैं तो उनके विरोधी भी यह मानकर चलते हैं कि कुछ बड़ा पक रहा है। पिछले कुछ सालों में मायावती ने खुद को मीडिया की गहमागहमी से दूर रखा। बड़े रैलियों में भी उनकी उपस्थिति कम रही और सोशल मीडिया पर भी वे उतनी सक्रिय नहीं दिखीं जितनी बाकी नेता हैं। कई लोगों ने इसे उनकी राजनीति का अंत मान लिया। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि अब बीएसपी सिर्फ नाम की पार्टी रह गई है, उसका वोट बैंक टूट चुका है और मायावती का समय खत्म हो गया है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो नेता चुप रहता है वही सबसे बड़ा खेल खेलता है। मायावती के मामले में यही हो रहा है। पिछले 2 सालों से बीएसपी खामोशी से अपने ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। जिला स्तर पर बैठकें हो रही हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ा जा रहा है और नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में मायावती ने मीडिया को दूर रखा। न कोई ज्यादा बयान, न बड़े इंटरव्यू, लेकिन पार्टी का संगठन मजबूती से खड़ा किया जा रहा है। यही संकेत बताते हैं कि आने वाले वक्त में मायावती कुछ ऐसा करने वाली हैं जो यूपी की राजनीति में फिर से हाथी की दहाड़ को गूंजा देगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मायावती की सोशल मीडिया पकड़ अभी उतनी मजबूत नहीं है। आपके सब्सक्राइब करने से, वीडियो में कमेंट करने से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, जिससे मायावती की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो अब शुरू करते हैं। अगर हम यूपी की राजनीति का हाल देखें तो पिछले कुछ चुनावों में यह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई बन गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी ने एकतरफा जीत दर्ज की। वहीं समाजवादी पार्टी ने खुद को विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश किया। लेकिन इस पूरे खेल में बीएसपी कहीं पीछे छूट गई। सवाल यह है कि क्या मायावती अब उस खोई हुई जमीन को वापस पा सकती हैं? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक मायावती इस बार चुनावी जंग को सिर्फ चुनावी वादों से नहीं, बल्कि ठोस रणनीति और नए सामाजिक समीकरण के सहारे लड़ने की तैयारी में है। उनकी नजर सिर्फ दलित वोट बैंक पर नहीं है, वे ब्राह्मण, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग को साधने की भी कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों में बीएसपी के नेताओं ने ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम संपर्क अभियान और युवाओं के लिए कार्यक्रमों पर फोकस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मायावती यह सब क्यों कर रही हैं? क्या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? जानकारों का कहना है कि मायावती को अच्छी तरह पता है कि बिना ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक के वह बड़ी ताकत नहीं बन सकती। और यह भी सच है कि मौजूदा हालात में इन दोनों वर्गों में नाराजगी है। ब्राह्मणों में यह नाराजगी बीजेपी के खिलाफ है, जबकि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। मायावती इसी नाराजगी को कैश करना चाहती हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। बीजेपी की मजबूत पकड़ और समाजवादी पार्टी का आक्रामक रुख मायावती के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद मायावती का राजनीतिक अनुभव और उनकी रणनीतिक सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। उन्होंने पहले भी ऐसे हालात में जीत दर्ज की है। आने वाले वक्त में यही देखने वाली बात होगी कि मायावती की यह चुप्पी कब टूटती है और किस अंदाज में, क्योंकि अगर उनकी चाल काम कर गई तो यूपी की सियासत में ऐसा तूफान आएगा जो कई नेताओं के राजनीतिक करियर को डुबो सकता है। यूपी की सियासत में मायावती का नाम सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि एक आंदोलन का प्रतीक माना जाता है। दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई से लेकर सत्ता के शिखर तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी,
मायावती जानती हैं कि राजनीति में कब चुप रहना है और कब दहाड़ लगानी है। पिछले चुनावों में जब बीएसपी का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया, तब कई राजनीतिक जानकारों ने यह मान लिया कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अब ऊपर नहीं उठेगा। लेकिन राजनीति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब जो नेता खत्म मान लिए गए, वही समय आने पर किंगमेकर या सत्ता के खिलाड़ी बन गए। मायावती उन्हीं नेताओं में से एक हैं। अभी यूपी का राजनीतिक माहौल देखें तो एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी विकास, हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बदलाव का नारा दे रही है। इन दोनों के बीच मुकाबला सीधा लगता है, लेकिन असली खेल तब बदलता है जब तीसरी ताकत मैदान में जोर से उतरती है। यही तीसरी ताकत बन सकती है मायावती की बीएसपी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अगर मायावती ने सही समय पर सही कदम उठाया तो 2025 के चुनाव का परिणाम ऐसा हो सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और यही वजह है कि उनके हर कदम पर अब सबकी नजर है। पिछले कुछ महीनों में बीएसपी ने जो काम किया है वह चुपचाप लेकिन असरदार है। पार्टी ने 75 जिलों में संगठन की बैठकों का सिलसिला चलाया। बूथ लेवल तक नए कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई। पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ा गया जो 2017 और 2022 के चुनावों के बाद पार्टी से दूर हो गए थे। मायावती खुद इन बैठकों पर कड़ी नजर रख रही हैं। हर जिले से रिपोर्ट सीधे उनके पास पहुंच रही है। इसके अलावा मायावती ने अपने भाषणों का तरीका भी बदला है। पहले वे केवल दलित मुद्दों पर बात करती थीं, लेकिन अब वे कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बना रही हैं। यह बदलाव बताता है कि बीएसपी का फोकस सिर्फ जातीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यापक जनाधार बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती की रणनीति में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश साफ दिख रही है। याद कीजिए 2007 का चुनाव, जब मायावती ने ब्राह्मण दलित भाईचारा का नारा देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस वक्त बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग को पूरे देश में सराहा गया था। अब एक बार फिर वही प्रयोग दोहराने की तैयारी है। बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों की नाराजगी मायावती के लिए अवसर बन सकती है। इसी तरह मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पिछले चुनावों में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ गया, लेकिन उसमें भी नाराजगी की आवाज उठ रही है। मायावती इसी नाराजगी को भुनाने के लिए मुस्लिम समाज के बीच अपने प्रतिनिधियों को भेज रही हैं। पार्टी की कोशिश है कि मुस्लिम समाज को यह भरोसा दिलाया जाए कि बीएसपी उनके हितों की रक्षा कर सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सब इतना आसान होगा? क्या सिर्फ जातीय समीकरण और नाराजगी के सहारे चुनाव जीता जा सकता है? जवाब है नहीं। यही कारण है कि मायावती ने इस बार रणनीति में एक और बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने युवाओं और सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ाया है। बीएसपी का ऑफिशियल डिजिटल कैंपेन तैयार किया जा रहा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन सब प्लेटफॉर्म पर अब बीएसपी से जुड़े वीडियो दिखने लगे हैं। ये वीडियो सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि मुद्दों को हाईलाइट करने वाले हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीएसपी ने सोशल मीडिया पर सही तरह से कैंपेन चलाया तो यह पार्टी की खोई हुई जमीन वापस लाने में मदद कर सकता है। क्योंकि आज का चुनाव सिर्फ मैदान पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है। मायावती की इस चुप्पी के पीछे की ताकत अब समझ में आ रही है। वे तब तक कुछ नहीं बोलेंगी जब तक सारी तैयारी पूरी नहीं हो जाती, और जब वे बोलेंगी तो एक ही भाषण में विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ जाएगी। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं, इस बार हाथी सिर्फ चलेगा नहीं, गरजेगा भी। लेकिन यह गरज कब सुनी जाएगी? मायावती कब अपना पत्ता खोलेंगी? और उनका यह दांव किस तरह का होगा? यह देखने के लिए सबकी नजर अगले कुछ महीनों पर है। यूपी की सियासत में यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है कि मायावती आखिर कब मैदान में उतरेंगी और उनके पास ऐसा कौन सा प्लान है जो सियासी हलचल मचा सकता है।
अगर पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों को ध्यान से देखा जाए तो साफ लगता है कि मायावती ने इस बार कोई जल्दीबाजी नहीं की। उन्होंने एक एक कदम सोच समझ कर रखा है। यह उनकी राजनीतिक समझ का हिस्सा है, क्योंकि वे जानती हैं कि चुनावी तैयारी का सबसे अहम हिस्सा होता है टाइमिंग। अभी के हालात में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने में लगी हुई हैं। बीजेपी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, तो समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने में जुटी है। इन दोनों के बीच बीएसपी लगभग गायब दिखती है और यही मायावती की असली रणनीति का हिस्सा है, अचानक वापसी करना। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने आने वाले महीनों के लिए कुछ बड़े कदम तय किए हैं। पहला कदम है बड़ा जनसंपर्क अभियान। बीएसपी जल्द ही हाथी दौड़ नाम के नाम से एक स्टेट वाइड कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ेंगे। इस अभियान का मकसद है सीधे जनता तक पहुंचना और यह संदेश देना कि बीएसपी अभी भी उनके लिए विकल्प है। दूसरा बड़ा कदम है सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला। 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित भाईचारा का जो नारा दिया था, वही आज भी प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन बदलते समय में इस समीकरण को और मजबूत बनाने के लिए नए वर्गों को भी जोड़ना होगा। पार्टी की रणनीति में अब पिछड़े वर्गों और मुस्लिमों को भी समान रूप से शामिल करने पर जोर है। इसके लिए बीएसपी ने अलग अलग समुदायों के प्रभावशाली चेहरों को अपनी ओर खींचने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है प्रत्याशियों का चयन। मायावती इस बार टिकट बंटवारे में पूरी तरह से सरप्राइज देने वाली हैं। पार्टी के भीतर से खबर है कि इस बार पुराने चेहरों पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय नए और युवाओं को मौका दिया जाएगा। मायावती जानती हैं कि जनता बदलाव चाहती है और यही कारण है कि वे ऐसी टीम तैयार कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ रखती हो। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विश्वसनीयता वापस पाना। पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गया है। कई दलित वोटर समाजवादी पार्टी या बीजेपी के पाले में चले गए। ऐसे में मायावती को यह भरोसा दिलाना होगा कि बीएसपी अभी भी उनकी आवाज है। यही वजह है कि मायावती ने अपने भाषणों की रणनीति भी बदलने की ठानी है। अब उनके भाषण सिर्फ जातीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और किसानों के मुद्दों पर जोर देंगी। यह सब इसलिए ताकि पार्टी को समाज के हर वर्ग की पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। मायावती यह भी जानती हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। आज अगर जनता तक कोई संदेश सबसे जल्दी पहुंचता है तो वह व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए पहुंचता है। इसीलिए बीएसपी ने पहली बार अपने डिजिटल कैंपेन को पेशेवर स्तर पर तैयार किया है। जल्द ही फेसबुक लाइव से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पर मायावती की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी। यह उन युवा वोटरों के लिए खास होगा जो पारंपरिक राजनीति से ऊब चुके हैं और नए विकल्प की तलाश में हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या मायावती का यह दांव चलेगा? क्या यह सारी तैयारी बीजेपी की सत्ता और एसपी की बढ़त को रोक पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती की ताकत यह है कि वे तब तक अपने पत्ते नहीं खोलती जब तक सब कुछ तैयार न हो जाए, और जब वे खुलकर सामने आती हैं तो राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर मायावती का यह मास्टर स्ट्रोक काम कर गया तो 2025 का चुनावी नतीजा ऐसा हो सकता है कि किसी ने कल्पना भी न की हो। बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, एसपी को बड़ा झटका लग सकता है और बीएसपी फिर से सत्ता की दौड़ में आ सकती है। यही वजह है कि अभी सबकी नजर मायावती पर टिकी है। अगले कुछ महीनों में यह साफ हो जाएगा कि मायावती ने जो चुप्पी साध रखी है वह रणनीतिक चुप्पी थी या राजनीति से दूरी। लेकिन मौजूदा संकेत बताते हैं कि यह चुप्पी तूफान से पहले की खामोशी है।
यूपी की राजनीति में जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, उसके पीछे एक मजबूत रणनीति रही है। मायावती भी इस बात को बखूबी समझती हैं। वे जानती हैं कि सिर्फ भीड़ जुटाने या भाषणों से चुनाव नहीं जीता जा सकता। असली ताकत संगठन और समीकरणों में होती है। यही कारण है कि मायावती ने पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर लगाया है। पार्टी के अंदर की खबरों के मुताबिक मायावती ने जिला और मंडल स्तर पर नए प्रभारी बनाए हैं। इन प्रभारियों को साफ निर्देश दिया गया है, जमीन पर जाओ, जनता से जुड़ो और बूथ कमेटियों को एक्टिव करो। यही वह चीज है जो बीएसपी को बाकी पार्टियों से अलग बनाती है। मायावती हमेशा से संगठन को प्राथमिकता देती रही हैं, लेकिन इस बार संगठन के साथ साथ मायावती ने नई पीढ़ी को टारगेट करने की ठानी है। इसका कारण साफ है। 2025 के चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। ये युवा न तो 2007 की मायावती को जानते हैं, न ही बीएसपी के पुराने स्वर्णिम दौर से वाकिफ हैं। इन युवाओं को जोड़ने के लिए मायावती को एक नया चेहरा और नया अंदाज दिखाना होगा। इसी कड़ी में बीएसपी का डिजिटल अभियान अहम भूमिका निभाने जा रहा है। पार्टी के अंदर चर्चा है कि सोशल मीडिया के लिए अलग टीम बनाई गई है, जो खासतौर पर यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर ध्यान देगी। यह टीम मायावती की छवि को सख्त, ईमानदार और विकास की राजनीति करने वाली नेता के रूप में पेश करेगी। इसके अलावा पार्टी के पास एक और बड़ा प्लान है, मायावती के पुराने भाषणों को नए विजुअल्स और म्यूजिक के साथ पेश करना, ताकि उनमें जोश और जोशीला अंदाज दिख सके। अब बात करें चुनावी मुद्दों की, तो मायावती ने अपने एजेंडे को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है। पहले उनकी राजनीति जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब वे जानती हैं कि जनता केवल जाति के नाम पर वोट नहीं देगी। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए उनके भाषणों में अब यह सब शामिल होगा। उदाहरण के लिए मायावती के निकट सूत्र बताते हैं कि उनका पहला बड़ा चुनावी नारा होगा, काम की राजनीति, जाति की नहीं, बीएसपी की सरकार, जनता की सरकार। यह नारा इस बात का संकेत है कि बीएसपी जातिवाद से ऊपर उठकर विकास और कानून व्यवस्था को अपना मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी में है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या मायावती इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ेंगी या सिर्फ किंग मेकर की भूमिका निभाएंगी? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मायावती का फोकस अभी यही है कि बीएसपी का वोट शेयर इतना बढ़ जाए कि वे बिना किसी गठबंधन के 60-80 सीटें जीत लें। अगर ऐसा हुआ तो वे सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकती हैं, और अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई तो मायावती सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती हैं। यही वह स्थिति होगी जहां किंग मेकर मायावती की भूमिका पूरे खेल को बदल देगी। अब सवाल है कि मायावती का यह गेम प्लान कब सामने आएगा। सूत्रों की माने तो वे चुनावी वर्ष की शुरुआत में, यानी 2025 के पहले क्वार्टर में हाथी की गर्जना रैली करने जा रही हैं। यह रैली अब तक की सबसे बड़ी रैलियों में से एक होगी, जिसमें लाखों की भीड़ जुटाई जाएगी। इस रैली में मायावती अपनी रणनीति और एजेंडा सार्वजनिक करेंगी, और अगर ऐसा हुआ तो समझिए सियासत में ऐसा भूचाल आएगा कि विरोधी पार्टियां संभल नहीं पाएंगी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत है उनका वोट बैंक का स्थायित्व। दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अब भी मायावती के साथ है। हालांकि उसमें कमी आई है, लेकिन अगर वे ब्राह्मण और मुस्लिम वोट को फिर से साधने में कामयाब रहीं तो यह समीकरण बीजेपी और एसपी दोनों के लिए बड़ी परेशानी बन जाएगा। यही कारण है कि लोग कह रहे हैं, जब हाथी गरजता है तो बड़े बड़े शेरों के पांव कांप जाते हैं। और इस बार मायावती सिर्फ गरजने नहीं, बल्कि सियासी जंगल में अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी में है। सियासी गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हो रही है वह है मायावती का गुप्त प्लान। विरोधी पार्टियों को लग रहा था कि बीएसपी अब केवल एक नाम भर रह गई है,
लेकिन जो संकेत पिछले कुछ हफ्तों में मिले हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। पार्टी के अंदर जो तैयारियां हो रही हैं वे साफ बताती हैं कि मायावती एक बड़े धमाके की तैयारी में हैं। पहला बड़ा संकेत आया था पिछले महीने की मीटिंग से। लखनऊ में बीएसपी की कोर कमेटी की एसपी की कोर अब आउड़ी है मीटिंग हुई, जिसमें मायावती ने कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में कहा, इस बार लड़ाई सिर्फ जीतने की नहीं, इतिहास बनाने की है। यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। मायावती अपनी बातों में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब वह इस तरह का बयान देती हैं तो इसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा पक रहा है। अब अगर हम बीएसपी के मौजूदा मूव्स पर नजर डालें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। पार्टी ने अभी तक ज्यादा बयानबाजी नहीं की, कोई बड़ा चुनावी वादा भी नहीं किया। इसका मतलब है कि वे इश्यू बेस्ड कैंपेन की तैयारी कर रही हैं। बीएसपी के मीडिया इंचार्ज ने भी संकेत दिए हैं कि पार्टी बहुत जल्द सत्य और संघर्ष नाम से एक डिजिटल सीरीज शुरू करने जा रही है, जिसमें मायावती का पूरा राजनीतिक सफर, उनके काम और भविष्य की योजनाएं बताई जाएंगी। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, मायावती का चुनावी स्लोगन और रणनीति। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने इस बार एक ऐसा नारा चुना है जो सीधा जनता के दिल पर असर डाले। वह नारा है, हाथी नहीं रुकता, हाथी इतिहास बदलता। यह नारा सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि मायावती की आने वाली सियासी चाल का संदेश है। इसी के साथ बीएसपी ने इस बार प्रचार शैली में भी बदलाव किया है। पहले मायावती की रैलियां काफी पारंपरिक तरीके से होती थीं, बड़े मैदान, मंच, पोस्टर। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब प्रचार होगा हाईटेक। ड्रोन कैमरों से लेकर एलईडी स्क्रीन तक मायावती की रैलियों को विजुअल ट्रीट बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, रैलियों को यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव दिखाया जाएगा। पार्टी को उम्मीद है कि इससे युवाओं में भी उत्साह बढ़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब के बावजूद बीएसपी अपना खोया हुआ जनाधार वापस पा पाएगी? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह आसान नहीं होगा। बीजेपी की मशीनरी बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत से लड़ रही है। लेकिन मायावती की खासियत है कि वे कभी हड़बड़ी में नहीं चलती। उनका पूरा फोकस चुनाव के आखिरी 6 महीने पर है। वे जानती हैं कि चुनावी नैरेटिव आखिरी वक्त में ही तय होता है। अब एक और अहम पहलू है गठबंधन की राजनीति। क्या मायावती किसी पार्टी से गठबंधन करेंगी? फिलहाल मायावती ने साफ कहा है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नतीजों के बाद मायावती सबसे बड़ी डील मेकर बन सकती हैं। अगर बीजेपी या एसपी को बहुमत नहीं मिला तो मायावती के पास सत्ता की चाबी होगी, और यही वह स्थिति होगी जहां मायावती अपनी सबसे बड़ी सियासी चाल चल सकती हैं। इस बार के चुनाव में एक और चीज मायावती के पक्ष में जा सकती है, वोटों का बिखराव। यूपी में छोटे छोटे दल भी चुनाव लड़ेंगे, जिससे वोटों का विभाजन होगा। इसका फायदा उस पार्टी को मिलता है जिसका कोर वोट बैंक सुरक्षित हो। बीएसपी का कोर वोट बैंक यानी दलित वोट अब भी काफी हद तक उनके साथ है। अगर इसमें 5-7% ब्राह्मण और 10% मुस्लिम वोट जुड़ गया तो मायावती 100 से ज्यादा सीटों पर टक्कर दे सकती हैं। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों की चिंता बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर बीएसपी को नजरअंदाज किया गया तो वह एसपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। वहीं बीजेपी को डर है कि अगर दलित और ब्राह्मण वोट में सेंध लग गई तो उनकी जीत का समीकरण गड़बड़ा सकता है। अब सबकी नजर उस दिन पर है जब मायावती अपनी पहली बड़ी रैली करेंगी। क्या उस दिन मायावती फिर से वही पुरानी ताकत दिखा पाएंगी? क्या उस दिन हाथी की गर्जना पूरे यूपी में गूंजेगी? और क्या वाकई मायावती का यह दांव सियासी भूचाल ला पाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है, मायावती की रणनीति ने अभी से सियासी गलियारों की नींद उड़ा दी है।